बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। ये नेहरू नगर नंदी कुटकुर से थोड़े दूर के फासले पर एक गांव है नेहरू नगर के नाम से। वहाँ एक नदी, तालाब या नदी क्या बोलते हैं इसको, तो नदी है। तकरीबन इस नदी के उस पार कोल्हापुर तेलंगाना स्टार्ट होता है। तो यहाँ हम लोग ऐसे ही अल्लाह की कुदरत के मनाजिर देखने के लिए, ताकि इंसान घर से बाहर निकलेगा और जब सफ़र करेगा पहाड़ों को देखेगा, खेतियों को देखेगा, आसमान ज़मीन की निशानियों को देखेगा, तो अल्लाह ताला की अज़मत उसके आँखों के सामने आएगी, तो अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा होगा। तो हमारे घूमने का मकसद या हमारी जर्नी का मकसद ये होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की याद को अपने अंदर बढ़ाएं, उसकी ग्लोरी के अंदर, उसकी अज़मत में हम जीने वाले बने। तो जब हम आए यहाँ तालाब के पास, तो रेनबो हमने देखा। रेनबो बोलते ये बादलों के ऊपर आप देखेंगे कलरफुल बादल। असल में ये जो रेनबोस हम देख रहे थे अलग अलग कलर्स के, अभी फ़िल वक्त थोड़ा वो बादलों में छुप गए हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा वो मंज़र, बहुत प्यारा मंज़र, खुशनुमा मंज़र, खूबसूरत मंज़र। उसका रीज़न हमने नेट में चेक किया कि ये रेनबो के पीछे हिस्ट्री क्या है। तो मालूम हुआ कि सूरज है ना, सूरज बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। जैसे पानी के बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, ऐसे सूरज की रोशनी के बग़ैर भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो सूरज की एक किरण जब पानी के बादलों पर, पानी का जो बादल होता है मीठा पानी होता है, उसमें नमक नहीं रहता है, तो मीठा जो बादल होता है जो बरसने वाला होता है, उस बादल के ऊपर जब सूरज की किरण पड़ती है तो उस किरण के पड़ने का असर 7 कलर्स उसके अंदर से निकलते हैं। 7 कलर्स उसके अंदर से निकलते हैं, और वो कलर इतने ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत लगते हैं कि जो है ना, उससे एक बादलों की शान में बहुत इजाफा हो जाता है। तो हम इसको लेकर सोचे कि हमारे लिए इसमें क्या लेसन है, क्या सबक है। क्योंकि देखो, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ ज़मीन पर, आसमान पर फैली हुई हैं। ये दिमाग इस्तेमाल करने वाले चाहिए कि जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतने लेसन्स और सबक हमको अपनी ज़िंदगी के लिए मिलेंगे। तो सूरज की एक किरण जब बादलों पे पड़ती है तो 7 कलर उससे निकलते हैं। इससे हमको ये समझ में आया कि अगर पॉजिटिव सोच, पॉजिटिविटी, अगर हमारी पर्सनालिटी हमारे दिमाग को जब वो लगती है, हमारे दिल को जब वो लगती है, तो दिल और दिमाग से जो असर निकलता है, रिफ्लेक्ट होता है, वो ये कि हमारी ज़िंदगी में वैसे ही रोशनी आएगी, खूबसूरती आएगी, रौनक आएगी। जैसे रेनबो जो है ना, एक खुशनुमा रौनक वाले हमको दिखाई देते हैं। पॉजिटिविटी हमारी शख्सियत को मुतासिर करना चाहिए। हमारे जहन सिर्फ पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, उसकी बड़ाई, ग्लोरी ऑफ गॉड, ये हमारी पर्सनालिटी में जब रिफ़्लेक्ट करेगी ये चीज़, तो फिर हमारी शख्सियत रोशन हो जाएगी। इसी तरीक़े से जो है ना, दुनिया परस्ती में जीने के बजाय आखिरत परस्ती में हम जीने वाले बने। तो ऐसे जो भी अच्छे चीज़ें हैं, शुक्र हमारे अंदर आए, नाशुक्री से हम बचें, तो शुक्र हमारी पर्सनालिटी में आएगा, तो हमारी शख्सियत, पर्सनालिटी एकदम जो है ना, जैसे रेनबो रोशन खूबसूरत दिखते हैं, वैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर रोशनी आ जाएगी। कुरान करीम का मुताला करेंगे, एक एक आयत हमारे दिल और दिमाग को जब वो रिफ़्लेक्ट करेगी, तो हमारी शख्सियत में चेंजेस आएगा। खुदा अल्लाह की कुदरत की निशानियों पर हम गौर करेंगे, तो उसका असर हमारे दिमाग पे, दिल पे ऐसा हो कि उसके ज़रिए से हमारे अंदर पॉजिटिविटी में इजाफ़ा हो, अल्लाह ताला की याद में इजाफ़ा हो, जन्नत की तलब में इजाफ़ा हो, जहन्नम के खौफ में इजाफ़ा हो, मुहासबा हमारे अंदर आए। तो बहुत बड़ा लेसन आज हमने सीखा कि हमको अंधे बन के जीना नहीं है, आँख खुली रखना है, कान खुले रखना है, दिलो दिमाग खुले रखना है। कुदरत की निशानियाँ चारों जानिब फैले हुए हैं, उसमें सोचेंगे तो हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत बड़े असबाक और लेसन्स मिलेंगे। और दूसरा सबक मुझे ये मिला कि आप देखेंगे यहाँ आने के बाद हमको 4 जानिब पूरा का पूरा मंज़र पानी ही पानी है। पानी क्या है? अल्लाह की रहमत है। तो उससे मुझे ये समझ में आया, ये हुआ माइंड से पर रिफ्लेक्ट हुआ ये मंज़र, तो मेरे
ذہن میں یہ لیسن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت اللہ نے ہمارے اوپر برسائی ہے. وہ رحمت ہم کو محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ کس سے ملو شکایتیں ہیں، کس سے ملو حسد ہے، کس سے ملو نفرتیں ہیں، شکایتیں ہی شکایتیں ہیں، کمپلینٹ ہی کمپلینٹس ہیں. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سوچ پازیٹیو رہے، مثبت سوچ رہے، نگیٹیوٹی ہمارے اندر نہ رہے، حسد ہمارے اندر نہ رہے، جھگڑالو مزاج ہمارا نہ رہے، گالی گلوچ والا مزاج ہمارا نہ، ہماری زبان ویسی نہ رہے. تو نگیٹیوٹی سے جب تک ہم اپنے دلوں کو پاک صاف نہیں کریں گے تب تک پازیٹیو سوچ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو محسوس کرنا، یہ احساس ہمارے اندر ختم ہو جائے گا. تو چاروں طرف جیسے پانی پھیلا ہوا ہے ویسے ہر انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں پھیلی ہوئی ہیں. تو اس لیے ہم چرچا کریں اس بات کا کہ ہم کو اللہ نے کیا دیا ہے، کیا نہیں دیا ہے، اس پر ہم نہ سوچیں. کیا کیا ملا ہے اس کو آپ گننا شروع کریں تو آپ محسوس کریں گے 99 اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم کو ملی ہوئی ہیں. گویا اللہ کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کے ہم سمندر میں گویا جی رہے ہیں، یہ ہم کو محسوس ہوگا. تو یہ 2 لیسن ہم کو ملے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن میں تدبر کرنے اور کائنات میں تفکر کرنے اور ان دونوں سے لیسنس لینے، سبق لینے اور اپنی پرسنالٹی کو ایمان والی پرسنالٹی، ربانی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.